शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को चार्टर तैयारा बेरूत से लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया। NDMA ने मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया। हसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानियों की बहिफाजत वापसी पर लेबनानी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लेबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। इन शहरियों को बजरिया सड़क शाम से लेबनान पहुंचाया गया था। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। इसराइली फौजी हुकाम समझते हैं शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा और ईरान के हामी ग्रुप्स का कमज़ोर होना ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के लिए एक मौका है। इसराइली हमलों में दुश्मन लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत 85% तक तबाह कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का हमले बंद करने, शाम से बाहर निकलने का मुतालबा। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलिवान ने कहा, इसराइल को मुमकिन खतरा से निमटने का हक है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी जारी रखेगा। गुज़िश्ता रोज़ समाअत में अदालत ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन रूल्स के तहत ट्रायल होता है उसकी और 9 और 10 मई के FIRs की तफसील भी दें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी इस्तीफे से मुतालिक नई तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ने अपने मुतालबात ना माने जाने पर मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। उनकी नाराज़गी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा ना रहने पर शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने दोनों फॉर्मेट का हेड कोच बनना चाहा और मजीद मुआवजे का मुतालबा भी किया। मुआवजे में इजाफे के मुतालबे पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इनकार कर दिया। PCB ने उन्हें पाकिस्तान में ज़्यादा रहने का कहा, जिस पर जेसन गिलेस्पी रजामंद नहीं थे। आकिब जावेद को रेड बॉल क्रिकेट टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। PCB का कहना है कि जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जेसन गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वज़ारत तवानाई ने गुज़िश्ता 2 साल में IPPs को कैपेसिटी अदायगी की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। हुकूमत के 180 IPPs के साथ मुआहदे हैं। साल 2022-23 में 36 IPPs को 487 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई। साल 2023-24 में 36 IPPs को 923 अरब रुपए की कैपेसिटी अदायगी की गई। साल 2022-23 में 5 IPPs को इनकी कैपेसिटी अदायगी से 50% ज़ायद अदायगी की गई। इन 5 IPPs को 188 अरब रुपए दिए गए। गुज़िश्ता माली साल में गर्दिशी कर्जे में 83 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने इस्तगासा के 4 गवाहान को आइंदा समात पर तलब कर लिया। समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस में गवाह पेश करने से पीछे हट गए। अदालत में जमा 342 के बयान में भी तरमीम कर दी। बानी PTI को खबर अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। फरीकैन की हतमी दलाइल के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा फैसले के करीब पहुंच गया। आज फैसला होने का इम्कान है। कुरम में अमवात के बाद पेशावर पारा चिनार मरकजी शहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते ताहाल बंद हैं। अगर PTI बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI को पैगाम। सेनेट में खिताब। जीओ से गुफ्तगू में कहा, पहली भी मुज़ाकरात के बाद उनकी टीम खुशी खुशी गई तो बानी PTI ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था।
रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी को संजीदा नहीं लेती तो ये उनके लिए अलार्मिंग होगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद होश के नाखून नहीं लिए। प्रोग्राम आज आसिफ खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, उस तरफ तो सब देख रहे हैं कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उससे पहले उन्होंने कमेटी बनाई। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए राजी होने की तारीफ। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत को तैयार हैं, तो ये अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के मुतालबे पर कहा कि उन पर मुतअद्दिद केसेस हैं और वो हुकूमत की नहीं जुडिशल कस्टडी में हैं। वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिलाखिर मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। हम तमाम मुख्तदर हलकों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अली जफर का 24 नवंबर का ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। तलाल चौधरी ने कहा, ट्रुथ कमीशन तब से बनेगा जब ये लोग मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट बने थे। शहरी रहमान ने कहा कि पीटीआई का फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा, ट्रुथ कमीशन ने पीटीआई को गलत कहा तो माफ़ी मांग लेंगे, वरना हुकूमत माफ़ी मांगे। तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात का ढोंग फैज़ हमीद को बचाने के लिए रचाया जा रहा है। कोई मुज़ाकरात जिसमें मुजरिम शामिल हो नहीं हो सकते। शहरी रहमान ने कहा, क़यादत की तकसीम पीटीआई को खा जाएगी। उन्होंने अब भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास जुमे को दोपहर 2 बजे हो रहा है। इजलास में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और सियासी मुफाहमती अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी मैदान में मुफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। मौलाना फजल रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा। दूसरी सूरत में अदालत जाने का भी इशारा। कहा, सरकार जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो आवाम के पास भी जाएंगे। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि अपने ही मंजूर किए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। बिल बनाने वाले ही उसे मुतनाज़ बनाकर लोगों को बिल के खिलाफ उकसा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसीज़ और मौशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए हैं। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच -10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई है। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। चीन के तजर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए। स्मॉग के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक रात में सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा। स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार के बारे में सवालात किए। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में पारा -20, अस्तोर में -15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल्लात और कोयटा में कम से कम -1, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3, लाहौर में 4, पेशावर में 7, जबकि कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई रहनुमाओं से ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ्द की मुलाकात। उमर अयूब ने 24, 25 और 26 नवंबर को पीटीआई एहतजाज के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी।
उमर अयूब ने कहा कि वर्कर्स और लीडर्स पर सीधी गोलियां चलाई गईं, वाक़यात की शफाफ तहकीकात की जाएं। असद कैसर बोले, कुछ लोगों पर एहतजाज की आड़ में 9 मई की FIR दर्ज कराई जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, कारकुनों के खिलाफ कुछ साबित होता है तो सपोर्ट नहीं करेंगे। कराची सिटी काउंसिल इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा। आराई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम आयद किया, मेयर कराची से पीपल्स पार्टी की यूसीज में फंड जारी कर रहे हैं। अपोजिशन की यूसीज को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बल्दिया कराची हेड ऑफिस के बाहर भी अपोजिशन का मुजाहिरा, पीपल्स पार्टी के अरकान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद। गजा के इलाके नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी से औरतों और बच्चों समेत 33 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा सिटी के मज़ीद इलाकों से इनखला का हुक्म। लेबनान से जंग बंदी की भी खिलाफ वर्जियाँ, 1 शख्स शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह रुकन को निशाना बनाने का दावा। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा हल करने का वादा। कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जानते हैं नई अमरीकी इंतज़ामिया जंग का खात्मा चाहती है। अमरीकी जरीदे टाइम्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को साल की मुमताज़ तरीन शख्सियत करार दे दिया। ट्रंप को 2016 में पहली बार सदर बनने पर भी इस साल की अहम शख्सियत करार दिया था। अमरीकी जरीदे ने 2020 में जो बाइडन और कामिला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया था। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज़। तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि बुक फेयर किताब से मोहब्बत करने वालों तक रसाई का जरिया है। इवेंट मुल्की और बैनुल-अक़वामी पब्लिशर्स को इकट्ठा करता है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा, किताबों से तलबा की दोस्ती बहुत ज़रूरी है। सक्खर और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी बुक फेयर्स लगाएंगे। विमेन अंडर 19 T20 एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेन टीम ज़ुल्फ़िशा अयाज़ की क़यादत में मलेशिया रवाना हो गई। कप्तान पुरुमीद हैं कि टूर्नामेंट में टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। हेड कोच मोहसिन कमाल का कहना है, इवेंट के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। खिलाड़ियों का मोराल भी बुलंद है। लंदन की उमायरा और लाहौर के विजदान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। मायरा के वालिदैन ने पाकिस्तानी दामाद की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर अपनी बेटी का प्रोफाइल बनाया। चंद ही दिनों में न सिर्फ विजदान की रिक्वेस्ट आई, बल्कि दोनों खानदानों ने एक दूसरे के बारे में भी जान लिया। जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। सुनने में आया अभी रिसेंटली शादी हुई जी। कितने मजे की बात है। क्या हो गया? किसी के पास एक होती है, किसी के पास एक भी नहीं होती, किसी के पास 2, 3, 4 भी होती। बीवी टाइप नहीं है। क्या इस चीज का ताल्लुक शादी से है? ताल्लुक है, महसूस की जा सकती है। ओहो, बहुत जोर से। जब आपकी शादी से पहले आपके अब्बू की होती है, आपकी शादी के बाद आपकी है। अदाकार खाकान शाहनवाज ने क्या अनोखी वारदात डाली। अजनबी औरत उनसे मिलकर रोने क्यों लगी। मिली अदाकार खाकान शाहनवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में। देखिए शुरका के साथ ताबिश हाशमी का दिलचस्प टकरा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट जीप रैली का मेला आज से सजेगा। 170 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 80 से ज़्यादा जांबाज एक दूसरे पर सबकत लेने के लिए सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे।